अपना पहला कथन यह है, P में 7 जोड़ने पर, ये हमारा स्टेटमेंट लिख दिया, यानी हिंदी का कथन है। अब ये लिख दिया, जरा इसको बराबर करके गणितीय कथन में कैसे लिखोगे? गणितीय कथन का अर्थ है गणितीय चिन्ह लगाना है। तो जोड़ने के लिए हम लोग धन या प्लस का यूज करते हैं। तो पी में जोड़ना है तो पी हमारे पास यहाँ है, जोड़ने के लिए प्लस लगाओ और 7 लिख दो, ये हो गया हमारे प्रश्न का। तो ठीक इसी क्रम में इसको पढ़ना है और हमें इसी क्रम में लिखना है। अगर हम इसी क्रम में पढ़ लेते हैं और इसी क्रम में लिख लेते हैं तो हमारा ये प्रश्न हमारे लिए हल हो जाता है। इसके दूसरे खंड में लिख दिया, P में से 7 घटाने पर, देखो अब घटाने पर लिख दिया, और घटाने के लिए पता है कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? माइनस यानी ऋण। तो P है, इसमें से हमें घटाना है, ऐसे लिख देंगे P ऋण 7 या P माइनस 7। तो अब हमें यहां देखना ही है, तीसरा खंड इसी में दिया गया है, P में 7 से गुणा, P में 7 से गुणा। अब देखो कैसे करोगे? P है, गुणा करने के लिए हम गुणा का चिन्ह प्रयोग करते हैं, तो P गुणा करना है गुणे 7। अगले क्रम में लिखोगे 7 एकम 7 P। अब पढ़ने के लिए हम इस क्रम में भी इसको लिख देते हैं सुव्यवस्थित 7P। और अगले कदम में स्टेप में है D, यानी चौथा प्रश्न, P में 7 से भाग। अभी यहां पर हमें एक आधार दिया गया है, भाग के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ये वाला चिन्ह यूज करते हैं नॉर्मली, और 7। अब हमने ऐसे लिख दिया और इसी को हम भिन्न या बटे में ऐसे लिख देते हैं P बटा 7। अब हम अपने दोनों तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार हम इन्हें हल करते हैं। तो हमें जिसमें से जो घटाना है, जोड़ना है, गुणा भाग करना है, तो ये हमारा चौथा हो गया। इसी में पांचवा है, चलो ये हमारा, ये भी लिख सकते हो कि A है, ये B है, ये C है और ये D है, और यहाँ E भी लिख सकते हैं, चाहे जो भी नंबर दे दिया जाए। तो हमें अपने प्रश्नों को समझ लेना है। ऋण यम है, इसमें से क्या करना है? 7 घटाना है। बेटा देखो, ये जो ऋण यम है ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है, इसके घटाने से इसका कोई अर्थ नहीं है। तो हम पहले यहां लिखेंगे ऋण यम, ये तो हमारा पूर्णांक है। अब 7 घटाएंगे तो ऋण 7। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं, इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। और इसी प्रकार जो हमारा ये चौथा प्रश्न है, इनमें हम अपने सभी प्रश्नों का हल निकाल लेते हैं। इसी में जो हमारा G है, G में लिख दिया है ऋण 5 को ऋण 5 ऋण P है, मैंने ध्यान, ये हमारा ऋण P है। ऋण P को 5 से भाग, अभी जैसे हमने अभ्यास किया, ये हमारा, अभी हमने इसका अभ्यास किया तो ठीक वैसा ही लिखेंगे, ऋण P भागे 5, और ऐसे भी इसको लिखेंगे तो भी हमारा सही है, या ऋण P बटा 5। इस क्रम में हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं।
इस प्रकार हमें अपने इन प्रश्नों को ध्यान देना है और इन्हें बार बार अभ्यास कर लेना है। और इस चौथे प्रश्न के बाद अब हमारा जो पांचवा प्रश्न है इसी तरह, लेकिन उसमें एक स्टेप और कहीं ना कहीं ज्यादा कर दिया गया है, एक आध स्टेप बढ़ा दिया गया है। जैसे अभी हमने यहाँ एकाकी सिंगल ऑपरेशन पढ़ा, और अगर हम अपने अगले चैप्टर को पढ़ते हैं तो अगले प्रश्न को पढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न को, तो उसमें हमें कुछ विशेष मिलता है। अब विशेष के क्रम में क्या है हम पहले इसे देख लेते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर दोहरी क्रियाएं हैं, देखो पहले यहाँ लिखा गया फिर जोड़ना है। अब चलिए हम इनका भी अभ्यास कर लेते हैं, और इनका अभ्यास करने के लिए चलिए हम अपने प्रश्न को लिखते हैं। से पांचवा प्रश्न है, तुम्हारा पहला प्रश्न लिखा गया है ए, कह रहा है निम्नलिखित कथन स्थितियों के लिए व्यंजक दीजिए। यहाँ भी हम इन्हें कथन ही कहेंगे। जहां पहले एक थे यम थे, अब यहाँ लिख रहा है दो यम। दो यम में 11 जोड़ना, में 11 जोड़ना, और जब हमें जोड़ना है 2 यम में 11, अब देखिए हमारे लिए एक पद हो गया, एक टर्म होगा, एक पद हो गया। इसमें 11 जोड़ना है, एकदम आसान सा प्रश्न लिखो, 2 यम और इसमें जोड़ दो 11। ये हमारा हल इस प्रकार से हम इसे कर लेंगे। हमने 11 जोड़ दिया, और इस 11 जोड़ने के क्रम में आगे हमने अपना अभ्यास लिखा। ऐसे ही हमारा दूसरा भी है और तीसरा। दूसरा सॉल्व करना, और जो हमारा सी है, सी में थोड़ा कथन बड़ा कर दिया गया है, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है। यहां लिखा y का के 5 गुने में 5 गुने में 3 जोड़ना, 3 जोड़ना। बेटा देखो, अब हम जब इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ 2 कथन है, y का 5 गुना, और फिर दूसरा स्टेप है में 3 जोड़ना। हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स को, दोनों कथनों को अलग करके समझना होगा। पहले हमारा होगा y का 5 गुना, और गुने का तात्पर्य होता है गुणा। गुने का तात्पर्य क्या है? गुना। तो y का 5 गुना अगर हम यहां हल करते हैं तो y गुणे 5, और इसको हम लिखते हैं 5y, जैसे यहां 2 यम लिखा गया है। तो ये हमारा हो गया 5y। अब इसमें 3 जोड़ना है। अब जैसे हो गया हमारा 5y, जिसे हमें यहाँ 2 मिला था, अब इसमें 3 जोड़ना है, इसे 3 जोड़ दिया। हम इस गणना को इस प्रकार समझ लेते हैं। पहले हमने यहाँ y का 5 गुना किया, और फिर इसमें 3 जोड़ दिया। यहाँ पर हमें 2 स्टेप यूज करने होंगे। तो पहले तो y के 5 गुने करेंगे यहाँ पर, और फिर उसमें 3 जोड़ देंगे। ये हमारे जो आंतरिक मौखिक गणित होती है या मानसिक गणित होती है, उसमें यह समाहित होता है बेटा। और ठीक डी भी इसी तरह है, उसमें y के 5 गुने में से 3 घटाना है। अगर डी को हम डी को देते हैं
यहाँ लिखा y के 5 गुने में से 3 घटाना, तो घटाने के लिए यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा। हमें इतना ही ध्यान देना है। तो डी को नहीं, अब हम ई के लिए अभ्यास करते हैं जो हमारा ई है। और ई के लिए अभ्यास करने की क्रम में लिखा गया है y का ऋण 8 से गुणा, y का ऋण 8 से गुणा। चलो कितना आसान प्रश्न है। तो पहले लिखो y गुणे, अब ये हमारा ऋणात्मक है, सुविधा के लिए इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं y गुणे ऋण 8। अभी देखो ये y है, इसमें भी बेटा गुणांक होता है, अभी गुणांक बाद में पढ़ना, लेकिन अगर ये y है, इसका भी गुणांक 1 है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे धनात्मक है, और धनात्मक ऋणात्मक हमने अंकगणित में पढ़ा था। धन का गुणा ऋण का गुणा ऋण होता है, और 8 के यहाँ लिख लेंगे और y यहाँ लिख लेंगे। आखिर ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है, पठन में, हमारे रीडिंग करने में ये हमारे लिए थोड़ा प्रॉपर लगता है। नहीं तो लिखेंगे ऋण y 8, नहीं कैसे पढ़ेंगे ऋण 8 y, आसान होता है पढ़ने में और अच्छा भी लगता है, इस क्रम से ये लिख लिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा लिखा है, यहाँ जो जगह खाली है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर हम इसे गुणा ही मानते हैं। इस प्रकार हम इन्हें सरल कर लेते हैं। ऐसे ही हम अपने ई के बाद हमारा यफ है, यफ भी इसी से संबंधित है। कह रहा है y को ऋण 8 से गुणा करके, चलो हम लिखते हैं फिर से, y को ऋण 8 से गुणा करके, फिर क्या कर रहा है बेटा? परिणाम में 5 जोड़ना। परिणाम का अर्थ होता है जो हल करने पर आएगा। परिणाम में 5 जोड़ना। देखो अब ये कह रहा है इसमें हमें 5 जोड़ना है, y का ऋण 8 से गुणा। बेटा देखो अभी हमने इसके ऊपर ही पढ़ लिया है, ये परिणाम जो बेटा ये हमारा परिणाम है, यहां से हम देख लेंगे ये ऋण y और ऋण 8 के गुणा का परिणाम है। इसमें 5 जोड़ देना है, इसमें 5 जोड़ देना है। हम इतने को यहां से समझ लेंगे, तो लिखेंगे ऋण 8 y, 5 जोड़ना है, धन 5। इस प्रकार हम इसे लिख देंगे यहाँ पर। तो हमें अपने प्रश्नों के स्टेटमेंट्स को पढ़ लेना है और उनके अनुसार हमें उन्हें सरल करना है या हल कर लेना है। अब यहां देखो, चलो इसे हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ज्यादा नीचे नहीं लिखेंगे, और फिर ऊपर यहां लिख रहे हैं जी के बाद हमारे पास इसमें 2 प्रश्न और हैं, और उन 2 प्रश्नों के क्रम में हम अभी पढ़ लेते हैं जो लिखा गया है। जी में देखो क्या लिखा है, जी में लिखा गया है y को 5 से गुणा करके। चलो y को 5 से गुणा करके हमने लिखा गुणा करके परिणाम, फिर परिणाम को
16 में से 16 में से घटाना। कराइए, y को 5 से गुणा करो और परिणाम लेकर आओ। तो हम y को 5 से गुणा करेंगे, परिणाम लेकर आएंगे y गुणे 5 बराबर 5y। ये हमारा परिणाम हो गया। अब क्या है, परिणाम आ गया। परिणाम को 16 में से घटाओ। ये जो परिणाम आया है, परिणाम को घटाओ। ये जो हमारा परिणाम है ये घटाया जाएगा 16 में से। तो 16 ऋण 5y, 16 में से घटाना है परिणाम। ये हम परिणाम को यहाँ से घटा, यहाँ हमें पढ़कर इसे स्पष्ट करना कि 16 में से घटाना है। प्रश्न हमारे पास आता है कि हम क्या घटाएंगे, इस क्रम में हम यहाँ देखते हैं। घटाना क्या है, तो कहें परिणाम को। कौन सा परिणाम, y के 5 में गुणा का परिणाम। तो y में 5 के गुणा का परिणाम हुआ 5y, और फिर उसको 16 में से घटा दिया। और ठीक इसी तरह हमारा यच भी है। यच लिख रहा है y को ऋण 5 से गुणा, तो ऋण 5 से गुणा करके परिणाम को परिणाम को 16 में जोड़ना, 16 में जोड़ना। जोड़ना ये हमारा स्टेप यहाँ कह रहा है कि पहले y को ऋण 5 से गुणा करो, फिर परिणाम मिलेगा। तो हम y को ऋण 5 से गुणा करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा था y का ऋण 5 से गुणा, y गुणे यहाँ ऋण 5, और अभी इसके लिए हमने पहले अभ्यास किया था, तो हो जाएगा ऋण 5y, ऋण 5y। और इसको कह रहा है परिणाम 16 में जोड़ना है, 16 में जोड़ना है। और 16 में जोड़ने के लिए कैसे लिखेंगे, देखो ये हमारा पद है और ऋणात्मक है, इसके लिए इसको हम स्पेशली ऐसे लिखेंगे। तो कैसे फिर जोड़ेंगे, 16 में जोड़ना है, जोड़ने के लिए प्लस लगाएंगे। ये हमारा ऋणात्मक पद है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे 5y। ये हमारे लिए इस ढंग से लिखा जाएगा 16 ऋण 5y, क्योंकि ये हमारे लिए विशेष है। विशेष का मतलब ये धनात्मक है, तो ये ऋणात्मक है, यही इनमें विशेषता है। ये पदों की जो बेटा विशेषता होती है बीज गणित में या अंक गणित में, धनात्मक और ऋणात्मक का अपना महत्व है। 16 धन ऋण 5y, इस प्रकार हम इसे लिख देंगे। ये हमारे जो 55वें प्रश्न हैं इस प्रकार से लिखे जाएंगे। लगभग सबकी समझ में आ गया होगा। और अब हम आगे देखते हैं, एक प्रश्न और है 6वां। 6वें में हमारे 2 प्रश्न हैं। 6वें में एक है खंड, एक पहला खंड और दूसरा खंड। पहले और दूसरे खंड में क्या लिखा गया देखो, ये टी और 4 का व्यंजक प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। एक से अधिक संख्या का प्रयोग ना करो, प्रत्येक व्यंजक में टी अवश्य होना चाहिए। तो बेटे जैसे अभी हमने यहाँ y का प्रयोग किया, और हम उसी प्रकार यहाँ पर टी का प्रयोग कर सकते हैं, और कम 4, 6, 8, 10 व्यंजक बना सकते हैं। और ऐसे b के लिए भी
तो यहाँ पर कह रहा है y 2 और 7 का प्रयोग करके व्यंजक बनाइए। प्रत्येक व्यंजक में y अवश्य होना चाहिए। केवल 2 संक्रियाओं का प्रयोग करें। 2 संक्रियाएं मतलब एक व्यंजक में 2 संक्रियाएं, जोड़ के साथ घटाव या गुणा के साथ जोड़ या गुणा के साथ घटाव, एक पद में 2 प्रक्रियाएं प्रयोग होनी चाहिए। तो हम अभी यहाँ तो लिख सकते हैं, ये हमारे चौथे प्रश्न की तरह हल होगा। और चलिए हम लोग अब अपना 6वां प्रश्न हल करने के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं और समझने की कोशिश भी कर लेते हैं कि हम अपने इस 6वें प्रश्न को किस क्रम से हल करेंगे, क्योंकि 6वां प्रश्न है महत्वपूर्ण हमारे लिए। ये हमें समीकरण बनाने के लिए हमारी मदद करेगा। देखिए चलो अब हम अपना 6वें में ए और बी 2 पद हैं और दोनों को लिखते हैं। 6वें का जो हमारा ए है 6 ए, इसमें क्या है 2 पद है। कौन कौन से हैं? टी है और 4। इनका प्रयोग करो और समीकरण बनाओ। स्टेटमेंट का मैथमेटिकल रूल। नंबर 1, तो हम टी में 4 जोड़ सकते हैं तो हो गया टी प्लस 4। हम टी से 4 घटा सकते हैं। नंबर अगला, हम टी में 4 से गुणा कर सकते हैं और अगला कदम है टी में हम 4 से भाग दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर इन पदों को आगे भी कर सकते हैं। वैसे टी प्लस 4 और 4 प्लस टी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम लिखते हैं 4 माइनस टी, ये हमारे लिए असर देने वाला होगा। यहां पर भी 4 गुणे टी, ये हमारे लिए असर नहीं देगा क्योंकि ये क्रम विनिमय नियम पालन करते हैं। क्रम विनिमय नियम पालन करते हैं। लेकिन अगर हम 4 भागे टी लिखेंगे तो ये हमारे लिए एक प्रश्न बन जाएगा। हम इस टी के साथ 4 को इस क्रम में लिख सकते हैं। अगर ये 1 मान लिया जाए 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्रकार से हम अपने इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। ठीक, जो हमारा बी है, बी को भी वहां हमारे पास 3 अंक है, 2 है, y है, तो सॉरी एक मिनट, पहले y लिखा है, y है ना, हाँ y है, 2 है और 7। यहां भी इन्हीं तथ्यों का प्रयोग करेंगे। जोड़ने के साथ गुणा, गुणा के साथ जोड़ना, फिर घटाना। हम इस प्रकार लिखेंगे। सब में y का हम प्रयोग करेंगे। चलो हम पहला स्टेप लिखते हैं। जैसे चलो 2 के साथ y का गुणा, उसमें 7 जोड़ दिया। अगले स्टेप में लिखते हैं 2 का y के साथ गुणा, 7 घटा दिया। अब अगले क्रम में हम फिर लिख सकते हैं 2 का y के साथ गुणा, भाग दे दिया। 2 का y के साथ गुणा, भाग दे दिया, बटा लिख करके। अब बटे में भाग हो गया। इस प्रकार हम इन्हें लिख सकते हैं। अच्छा, ये तो इतना हो गया। और यहां पर कह रहा है कि 2 चिन्हों का ही प्रयोग करना है। अगर हमने यहाँ गुणा किया है तो दोबारा गुणा नहीं करेंगे। जैसे कि देखो, अगर ये हम 2y लिखे हैं तो यहाँ गुणे 7 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ गुणा है, इसलिए गुणा के साथ गुणा का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए ये हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 क्रियाएं हो जाएंगी। गुणा के साथ गुणा का प्रयोग हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। अच्छा, अब हम यहाँ अंक परिवर्तन भी कर सकते हैं।
अंक परिवर्तन के क्रम में जो हमने 2y लिखा था इस बार लिखेंगे 7y धन 2, 7y धन 2 लिख देंगे, या 7y ऋण 2 लिख देंगे। इस प्रकार हम या 7y बटा 2 लिख देंगे, 7y बटा 2 लिख देंगे। इस प्रकार हम अपनी गणितीय क्रियाओं को इस ढंग से आसानी से सरल कर सकते हैं। हमें यह अपने प्रश्नों को हल करते हुए बराबर ध्यान देते रहना है। लगभग ये तुम्हारी समझ में आ गया और यही हमारा चैप्टर बीजगणित का एक्सरसाइज 11.3 है। तो अगला जब चैप्टर हमारा कल स्टार्ट होगा हम उसमें अपने दैनिक जीवन में इन बीजगणितीय सूत्रों का प्रयोग करना सीखेंगे।